हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और दुआ करते हैं हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ और सबसे पहले एक बेहतर इंसान बन पाएँ। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज का व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ एक मेरे पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था प्लांट्स का कुछ चेंजेस किए थे और हमारे यहाँ गार्डन में थोड़ी सी हेल्प करने के लिए ये भैया आए हुए थे। ये माली भैया नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में हेल्प कर देते हैं। घर की क्लीनिंग में, लॉन में जो क्लीनिंग होती है वो काफ़ी हैवी क्लीनिंग होती है। उसके साथ साथ हमने बोला भैया आप कारपेट्स वॉश कर पाएँ अगर तो कर दीजिए, तो उन्होंने कहा मैम कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे उनको रिन, साबुन, पानी और ब्रश वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया था और इन भैया ने इतने अच्छे से पकड़ पकड़ के सारी कारपेट्स क्लीन कर दी हैं। अभी कुछ लोग बोलने आ जाएंगे आप तो बहुत ज्ञान देती हैं कि खुद की सफाई खुद से करनी चाहिए। तो जी हाँ, खुद की सफाई खुद से करनी चाहिए, जिससे जितना आपसे हो पाए। इतने भी काहिल न बनिए कि आप अपनी प्लेट रखने के लिए, ग्लास रखने के लिए मम्मा को बुलाएं या किसी हेल्पर को बुलाएं। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद से करती हूँ और मैं कारपेट भी क्लीन 1-2 बार की हूँ। आई थिंक इससे पहले वीडियो आपके साथ शेयर किया था, बट उन लोगों को बताना चाहूँगी जिन लोग को नहीं पता है कि मुझे फ़िज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैंने अपने एक भैया थे उनसे हेल्प ले ली थी और उसकी वजह से उनको भी मैंने हेल्प कर दी थी। यहाँ पे मेरा डिश वॉशर लोड हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मेरा डिश वॉशर पिछले 10-11 महीने से ख़राब पड़ा था, लेकिन फाइनली अब डिश वॉशर बन गया है। कंप्लेन करवा के सारे प्रोसेस करवा के बनवा लिया है, क्योंकि बजट थोड़ा ज़्यादा जा रहा था तो इतने दिन से टल भी रहा था और कभी अपॉइंटमेंट की बुकिंग और ये वो की दिक्कत रहती थी। तो फिर अब ये भी थोड़ी आराम हो गई है, नहीं तो अभी तक के 10-11 महीने हो गए थे क्लीनिंग हाथों से ही हो रही थी। मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं है। बर्तन क्लीनिंग, पोछा, झाड़ू सब घर में ही होता है। अगर क्लीनिंग का काम मैं कर लेती हूँ तो कुकिंग का मम्मा कर लेती हूँ और यूजुअली क्लीनिंग का सारा काम मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे डिश वॉशर हमारी लोड हो चुकी है और उसके बाद हमने बनाया था मसाले वाली मैगी नूडल्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ सेपरेटली व्लॉग में नहीं शेयर कर रही हूँ, मतलब उसमें शेयर कर दूँगी। और ये पनीर मसाला नूडल्स थी जो कि बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद हमने सोचा आज कर लेते हैं ब्लीच, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और रेगुलर अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा एक ना एक दिन मैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ और ना बहुत ज़्यादा पार्लर जाती हूँ। तो जी हाँ, मैं कुछ इसी तरह की इंसान हूँ जो कम शोशेबाजी में या कम दिखावे में बिलीव करती हूँ। बट यहाँ पे व्लॉग्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मैं परस्यू या कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही। तो मैंने सोचा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों का प्यार पाते हैं। हालांकि आपने यहाँ तक के भी पहुँचाया तो आपका दिल से शुक्रिया। और ये हमारा प्लांट को मैं दिखाने लाई हूँ, अभी तक के तो अच्छा चल रहा है। उसके बाद ये दिखाती हूँ धनिया पत्ती, जो कि इतनी तादाद में निकली थी, जितनी आपको ऊपर दिख रही है ना, इतनी सारी गिर के मर गई। पता नहीं कैसे और किस तरह से, ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी सी ग्रो हुई थी और 8 ही दिन में निकल भी आई थी, लेकिन अब ख़राब हो गई। और ये हमारे पेड़ जो है वो तरतीब से यानी सीक्वेंस में लग गए हैं, थोड़े हम अभी बाद में लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से क्लीनिंग हो गई। ये सब एरिया इससे भी ज़्यादा वर्स्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात और वो सब हो चुकी थी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे जो भैया आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की, सारी क्लीनिंग की। और यहाँ पे हम हल्दी वाला पानी पी रहे थे, तो अब मैं 2 दिन छोड़ के हल्दी वाला पानी ट्राई करती हूँ कि पी लूँ, क्योंकि स्किन भी अच्छी होती है और जो हमारे छोटे छोटे दाने चेहरों पे निकलते हैं वो नहीं निकलते हैं। और हड्डियों के लिए हल्दी का पानी काफ़ी अच्छा होता है। फिर हमने किया लंच, जिसमें बनी थी तहरी, चटनी और अचार। तो ऑब्वियसली बात है ये मेरी मम्मा ने ही बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी था। और ये सेकेंड डे का व्लॉग था जब मैंने सोचा अपने रूम को क्लीन कर देते हैं। साइड में हमने कारपेट वगैरह भी फिक्स कर दी है, क्योंकि ये वाली कारपेट जो थी वो ईज़िली एक दिन में सूख गई थी, रात भर में टपक गई थी, दूसरे दिन सूख गई थी। और यहाँ पे मेरा ये
चुटकी बजाने वाला शॉट था, लेकिन वो हो नहीं पाया और मेरा बेड क्लीन और बेडशीट वगैरह चेंज हो गए, कुछ इस तरीके से सेट कर दिए। और थैंक गॉड आज जो बेडशीट है उसी के पिलो कवर भी हैं, पिलो कवर भी उसी के मिल गए हैं। तो अब हम नीचे वाला एरिया थोड़ा सा और ज़्यादा सेट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने लगाया है, ये पिलो है, वो बड़ा वाला कारपेट है और ये सामने वाला है, ताकि यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ने में या फिर कुछ भी पढ़ना है बैठ के आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं। ज़मीन में बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो वो कर सकते हैं। और वैसे तो हम ब्रश से कारपेट वगैरह झाड़ते रहते हैं, बट वाटर मतलब क्लीन साबुन से भी होना ज़रूरी रहता है। तो कुछ इस तरीके का मेरा लुक लग रहा है, मेरा नहीं मेरे रूम का लुक लग रहा है। और मेरा रूम जो है वो बहुत ज़्यादा टाइनी और बहुत छोटू सा है, जिसमें बहुत और लोगों का भी कब्ज़ा है, इसीलिए मैं प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ। अपना फेस मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है, उसकी वजह क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। आज भी हमें एक वेडिंग अटेंड करने जाना है, तो मैंने ये वाला सूट अपना निकाला है, जो कि मुझे तहे दिल से बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसका जो प्लाज़ो है, मीन्स चौड़ा वाला प्लाज़ो, ये मैंने खुद से स्टिच किया है। समझिए जब मैंने ये स्टिच किया था, इतना महंगा सूट और ये प्लाज़ो स्टिच करना मेरे लिए एक रिस्क से कम नहीं था, बट मैंने कहा करते हैं तो मैंने किया। लेकिन ये जो जंपर है ये टेलर से ही सिलवाया, क्योंकि उतनी ज़्यादा मैं अभी रेगुलर सिलाई वगैरह नहीं करती हूँ जो इतना परफेक्शन आ पाए। और प्लाज़ो जो है वो थोड़ा सिंपल होता है। तो ये हमारे जंपर का लुक है, जिसकी आस्तीनें बाजू बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडर्ड है और दामन भी बहुत भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो कैटलॉग में लड़की दिख रही है वो उसने तो चूड़ीदार पहना हुआ है, बट मैंने प्लाज़ो और ये सूट सिलवाया। और इसका जो दुपट्टा है वो इतना हैवी है, इतना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। और बहुत से लोग को हैवी नहीं अच्छे लगते हैं, बट मैं बताऊँ मुझे पर्सनली हैवी दुपट्टे अच्छे लगते हैं, जिससे आपका लुक और इन्हेंस होके आता है। इसको साड़ी के पल्ले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इतना ये लंबाई चौड़ाई में इतना ज़्यादा बड़ा है। बहुत से लोग जो प्रॉपर उस तरह दुल्हन वाली तरह लेते हैं ना, तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। इवन मैंने एक बार क्रिएट भी किया था, तो इसका जो पल्ला था वो बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद हमने थोड़ी ज्वेलरी वगैरह निकाल के रख ली है। ये हैं बैंगल्स, कड़े, और ये मैं फॉसल की वॉच पहनने वाली हूँ। उसके साथ अपने हेयर क्लिप्स अपने सूट के कलर से मैच करती हुई ईयरिंग और हेयर क्लिप और रिंग वगैरह भी निकाल ली हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ही निकाल लेती हूँ और चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ जब हम लोग की जाने और तैयारी हो रही होती है ना, तो हम लोग भूल ही जाते हैं। और इस इवेंट में भी क्या हुआ था, मतलब मैंने ईयरिंग निकाले और वॉच वगैरह निकाली और ये पहनी नहीं थी, तो मैंने एक पन्नी में करके रख ली। थैंक गॉड वो पन्नी जो थी, मतलब बैग जो था वो हैंड बैग में था मम्मा के। हम इवेंट पे पहुंच गए, 2-4 लोगों से भी मिल चुके। बाद में मैंने रियलाइज़ किया मैंने ईयरिंग तो पहना ही नहीं था, तब मैंने ईयरिंग पहना। और ये हमारा पिटारा खुल चुका है, पार्लर का पिटारा। इतना ढेर सारा हमारा मेकअप है। और ये शुगर की 3 लिपस्टिक जो कि काफ़ी कॉस्टली थी, और इनमें से हम सोच रहे थे कौन सा शेड लगाएं। और लिप लाइनर मैंने निकाल के तो रखा, जैसे कि बताया। तैयारी के टाइम पे इतनी भाग दौड़ होती है कि कुछ ना कुछ लगाना भूल ही जाते हैं। तो ये सारी लिपस्टिक थी। मेरे पास लिपस्टिक का कलेक्शन बहुत अच्छा है, और मुझे मेकअप में सबसे प्रायोरिटी में सबसे अच्छी लिपस्टिक ही लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ब्रांडेड ही लगाती हूँ। ये मैंने थोड़े टाइम पहले कुछ ब्रांडेड ख़रीदे थे, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप। उसके अलावा सबसे अच्छी उसमें लिपस्टिक लगती है अगर आप पूछेंगे तो। ये लैक्मे एब्सोल्यूट का टोनर है, तो ये इससे भी फेस थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये हमारा खुल गया औजार का पिटारा। इसमें सारे मेकअप ब्रशेज़ हैं जो कि आई मेकअप और फेस मेकअप में यूज़ होते हैं, बट एज सच मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ भी नहीं लगते हैं। तो जाने के टाइम तैयार होने का वीडियो तो शूट नहीं हो पाया था, लेकिन ये रहा लखनऊ की शाम। लखनऊ की शाम इतनी खूबसूरत होती है, जैसे कि बहुत से लोगों के व्लॉग में देखा, बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं। लखनऊ की शाम, लखनऊ के नवाब, लखनऊ का खाना। तो हर सही में ये बहुत अच्छा शहर है। शहर सारे ही अच्छे होते हैं, हर शहर अपनी अंदर हज़ारों सालों का इतिहास, संस्कृति, बहुत कुछ समेटे होता है।
अगर आप बहुत इत्मीनान से देखें तो ये भागती दौड़ती गाड़ियों के बीच भागती दौड़ती ज़िंदगियाँ और कितना स्ट्रेस के साथ कुछ सुकून के पल भी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये लखनऊ का कौन सा चौराहा है या कौन सा एरिया है जो लोग लखनऊ में रहते हैं, तो ज़रूर से बताइएगा। और मैंने अभी तक फेस रिवील क्यों नहीं किया है तो वो बता देती हूँ। मैंने फेस रिवील इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, ये अभी मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम है। मैं सोच रही थी एटलीस्ट मेरे इतना ग्रोथ हो जाए यूट्यूब पे कि एटलीस्ट फर्स्ट इनकम आ जाए, तो मैं उनके साथ भी अच्छे से शेयर करूं और आप लोगों को भी अपना प्रॉपर बता सकूं कि मैं किस एरिया से बिलोंग करती हूँ, क्या क्वालिफ़िकेशन से, मैं कौन हूँ, आखिर हूँ कौन जो आप लोग से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है कि इस तरीके से पसंद किया, और ये एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत था लखनऊ का। इस तरीके से यहाँ पे नदी के किनारे ये खूबसूरत सा बिल्डिंग जो कि काफ़ी साल पुराना है, हज़ारों नहीं बट काफ़ी पुराना है। और ये था हमारा लुक वेडिंग पे, जो वेन्यू पे हम लोग पहुँचे थे। तो एक पिक का थोड़ा सा शॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है, और यहाँ पे आप मेरा लिप कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट लगा है। थोड़ा सा लाउड था, नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी थोड़ा सा लाइट करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी या बहुत हैवी मेकअप नहीं किया था, बहुत ज़्यादा ब्लश वगैरह नहीं लगाया था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो लिपस्टिक थी वो बोल्ड कर ली थी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम जैसे लोगों की ज़िंदगी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यार से हमें हमारी खुशियों में शामिल होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे लोगों को बहुत मुश्किल में कोई अपनाता है। आप बोलेंगे हम जैसे लोग, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे व्लॉग्स डेली फॉलो किया कीजिए। क्या दिक्कतें हैं, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में पता चल चुका होगा। Thanks for watching it.